सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मैंने से प्यार से वो बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी की मम्मा जो होती है वो लक्ष्मी को समझा रही होती है। उसे कहती है कि बेटा अमीर अमीर लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, इनके चक्करों में मत आओ। ये लोग मुँह के मीठे होते हैं, दिखने में कुछ और असल में कुछ और। बेटा ये लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट करेंगे। मैंने भी बहुत अमीर लोगों को आजमाया है, ये सिवाय दुख के और हमें कुछ नहीं देते। इनसे जितना दूर रहो तुम उतना अच्छा है। लक्ष्मी कहती मम्मा मेरी लिली ऐसी नहीं है। पर उसकी मम्मा कहती मैं समझ सकती हूँ, तुम उस पर बहुत विश्वास करती हो। मैंने भी बहुत पहले ये गलतियाँ करी थी, लेकिन अब मैंने ये सब करना छोड़ दिया। विश्वास सिर्फ खुद पर रखो, किसी और पर नहीं, और इन अमीर लोगों पे तो बिल्कुल नहीं। और लिली बाहर से ये सब सुन लेती है। लिली का मन नहीं करता अंदर जाने का, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल आती है। वो चोल से बाहर ही आई होती है, तभी उसे वहाँ पे उसका फ्रेंड मिल जाता है। वो उसे कहते हैं कि मुझे अकेडमी ड्रॉप कर दे। वो अकेडमी तो आ जाती है, पर उसका मन तो लक्ष्मी और उसकी मम्मा की बातों पे ही लगा हुआ होता है। अकेडमी में आती है लेकिन कुछ नहीं कर रही होती, बस चुपचाप आके खड़ी हो जाती है। कोच सर उस पर बहुत शाउट करते हैं कि एक तो तुम इतना लेट आए हो, ऊपर से तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर रही। लिली जो है वो सॉरी करती है, एक्सक्यूज़ करती है और फिर चेंज करके आ जाती है। जैसे जैसे कोच सर बोलते हैं वैसे वैसे वो प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसका सही से ध्यान नहीं होता। वो बार बार बस लक्ष्मी की मम्मा की बातों के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या सच में उन्हें लगता है कि मैं भी एक सेल्फिश हूँ। क्या उन्हें लगता है कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी को हर्ट करूँगी। वो ऐसे कैसे सोच सकती है मेरे बारे में, या मैं भी बाकी लोगों की तरह सच में ऐसी हूँ सेल्फिश। लेकिन मैं सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, तो लक्ष्मी से प्यार करती हूँ। लिली के माइंड में बस यही सब चल रहा होता है और सोचते सोचते वो गिर जाती है, क्योंकि सोचने के साथ साथ वो दौड़ रही थी और वो नीचे गिर जाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा पाँव पे चोट लग जाती है, वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। कोच सर फ़ौरन आते हैं, उसको हेल्प करते हैं खड़े होने में और उसके पाँव पे पट्टे भी करते हैं और कहते हैं कि लिली आज तुम्हारा माइंड कहीं और ही है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम आज ऑफ ले सकती थी। लिली बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। कोच सर कहते हैं आई थिंक तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तो लिली जाने से मना कर देती है। कोच सर कहते हैं वैसे तो तुम बहुत लेट आती हो और घर जाने की हमेशा पड़ी होती है, आज जब मैं खुद से कह रहा हूँ तो तुम्हारा घर जाने का मन नहीं है, ऐसा क्यों। तो लिली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो चुपचाप बस उधर ही बैठी होती है। कोच सब कहते हैं कि ठीक है तुम चेंजिंग रूम में चली जाओ, वहीं पे कुछ रेस्ट भी कर लेना और मैं मेडिसिन भिजवा दूंगा। अब लिली तो उठ नहीं पा रही होती, तो कोच सर दो लड़कियों को बुलाते हैं जो लिली की हेल्प करते हैं। उसे चेंजिंग रूम में लेके जाते हैं। लिली उधर बैठी होती है और उसकी नज़र अपने मोबाइल पे जाती है जो बार बार बज रहा था। लिली देखते हैं कि कोई और नहीं लक्ष्मी है जो उसे बार बार कॉल कर रही है। लिली मोबाइल तो उठा लेती है, जैसे ही कॉल रिसीव करने लगती है तभी उसके माइंड में लक्ष्मी की मम्मा की बातें घूमने लग जाती है और लिली काफ़ी हर्ट हो जाती है। वो चाह कर भी कॉल रिसीव नहीं करती और वो देखते हैं कि बहुत से मैसेजेस आए होते हैं, तो वो मैसेजेस सीन करती है जिसमें लक्ष्मी ने लिखा हुआ होता है कि चांद वेयर आर यू, बताया भी नहीं किधर गायब हो गया, आई मिस यू। क्या अभी तक अकेडमी हो गया यार, प्लीज़ घर आ जाओ ना, आई रियली मिस यू, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। लिली की जब ये सारे मैसेज पढ़ती है तो उसका मन करता है कि वो लक्ष्मी को मैसेज करे, उसे बोल ले, लेकिन फिर वो सैड हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। ऐसे लगता है जैसे वो खुद को डाउट कर रही है, जैसे वो खुद को खुद ही जज कर रही है। और वो बस मोबाइल साइड पे रख देती है और बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि शायद शायद उन्होंने सही कहा था, मैं एक सेल्फिश हूँ। हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मुझे हमेशा से सिर्फ खुद की ही पड़ी होती है, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मैंने दोस्ती भी की थी तो अपने मतलब से, और प्यार तो ऐसे बोल के रोने लग जाती है। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या ना करे, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो ऐसा सोच भी क्यों रही है। और वहाँ लक्ष्मी देखते हैं कि मैसेज सीन हो गया पर अभी तक लिली ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो लक्ष्मी भी थोड़ा परेशान हो जाती है, उसे भी अब फिक्र होने लगती है। वो दोबारा से लिली को कॉल करती है। लिली के हाथ में मोबाइल होता है पर वो अटेंड नहीं करती। लिली के पास में एक लड़की खड़ी होती है, कहती क्या सोच रही हो, अटेंड करो यार, कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। और लिली मोबाइल साइलेंट पे कर देती है, कहती नहीं करना मुझे अटेंड। तो लिली वहीं चुपचाप बैठी रहती है। वहाँ लक्ष्मी टाइम देखती है, बहुत लेट हो चुका होता है। वो अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा अब मुझे घर चले जाना चाहिए। उसकी मम्मा कहती देखा जाए तो तुम्हारा घर यही है, पर तुम इसे अब अपना घर कहाँ मानती हो। लक्ष्मी कहती मम्मा प्लीज़ दोबारा नहीं, तो उसकी मम्मा अभी चुप हो जाती है। लक्ष्मी बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो घर के लिए निकलती है। जब वो रास्ते में होती है तो वो सोचती है कि वो लिली को उससे कांटेक्ट करे, अगर लिली अभी वो अकेडमी में है तो उसे पिक कर ले। तो वो फिर से कॉल करती है पर नो रिस्पॉन्स। लक्ष्मी जो है वो सीधा अकेडमी के लिए निकल जाती है। अकेडमी पहुंचने के बाद वो अंदर आती है, देखती है कि सब जा रहे होते हैं लेकिन उसे कहीं भी लिली नहीं दिख रही होती। वहाँ पे गार्ड से भी पूछती है, गार्ड कहता है कि मैंने लिली मैडम को तो बाहर जाते हुए नहीं देखा, शायद वो अभी तक अंदर ही होंगी। तो लक्ष्मी जो है वो अंदर जाती है और तभी उसे वहाँ पे कोच सर मिल जाते हैं। लक्ष्मी उनसे पूछती है लिली के बारे में। कोच सर कहते हैं पता नहीं यार तुम्हारी तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब थी। लक्ष्मी बोलती डिस्टर्ब थी मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना।
कोचर कहते हैं उसका ध्यान ही नहीं था प्रैक्टिस में, बहुत चोट लगवा लिया आज तो उसने। तो लक्ष्मी बहुत परेशान होती कहती व्हाट, क्या वो सिर्फ वो ठीक तो है ना, और वो है कहाँ, क्या वो घर चली गई? कोचर कहता नहीं, वो शायद चेंजिंग रूम में ही होगी अभी तक। तो लक्ष्मी भागते हुए चेंजिंग रूम में आती है, वहाँ देखते हैं कि लिली के हाथ में मोबाइल है और वो सारी कॉल्स को देख रही है। उसकी आंखें एकदम ड्रेड ड्रेड हुई होती है, अभी भी आंखों में आंसू होता है। लक्ष्मी भाग के लिली के पास आती है, उसके हाथ को थामती कहती क्या हुआ, आर यू ओके? और तभी उसके पाँव की तरफ देखती है जहाँ वो पटी हुई होती है। लक्ष्मी उसके पाँव को टच करने लगती है, तो लिली अपना पाँव हल्का सा पीछे करती है, कहती इट्स ओके, आई एम फाइन। लक्ष्मी बोलती दिख तो नहीं रहा, क्या हुआ बोलो, और कैसे चोट लगवा ली, बच्ची हो क्या, ध्यान नहीं रख सकती अपना? लिली बोलती हाँ बच्ची हुई मैं, नहीं रखा जाता मेरे से खुद का ख्याल। लक्ष्मती हो क्या गया, और ये किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? लिली बोलती मैं ऐसी ही हूँ। लक्ष्मती ओ कम ऑन प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ क्या हो गया है, इतना रूड बात क्यों कर रही हो? लिली बोलती मैं ऐसी ही हूँ और मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ यार, तुम्हें क्या हो गया है, भूल गई मैं ऐसी ही हूँ। तो लिली बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कोच सर भी मतलब लक्ष्मी के बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। लक्ष्मी बोलती इनफ, हम घर जाके बात करेंगे चलो। लिली बोलती मुझे मेरे घर जाना है। लक्ष्मी बोलती व्हाट? लिली बोलती हाँ मुझे मेरे घर जाना है यार, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे मेरे घर जाना है। लक्ष्मी बोलती ठीक है, जहाँ बोलोगी उधर लेके जाऊँगी, उठो अब। तो लक्ष्मी उसे ऐसे उठाने लगती है और लिली जो है वो लक्ष्मी के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो बैठ जाती है और लक्ष्मी का हाथ पीछे कर देती है और कहती कोच सर क्या आप मेरी बाहर जाने में हेल्प करेंगे प्लीज़? तो कोच सर कहते हैं श्योर। तो वो ऐसे आते हैं और लिली की कमर में हाथ डाल के उसे सपोर्ट दे के खड़ा करते हैं। लक्ष्मी जब ये देखती है बाप रे बाप, गुस्से से एकदम लाल लाल हो जाती है और वो बस लिली की तरफ देख रही होती है। लिली नज़रें नीचे चुराते हुए वो बाहर आ जाती है मेन गेट की तरफ। जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो कोच सर कहते हैं क्या ये तुम्हारी गाड़ी है, इसी में ही बैठना है? लिली बोलती नहीं, आप प्लीज़ मुझे ऑटो करवा देंगे? तो तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है, कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है। कोच सर यहाँ तक तो आप इसे ले आए हैं, तो प्लीज़ क्या आप इसे घर भी ड्रॉप कर सकते हैं? थैंक यू सो मच, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राइट? तो ऐसे बोलते हुए लक्ष्मी जो है वो वहाँ से ऑटो करती है और सीधा घर के लिए निकल जाती है। और लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं वो फिर खुद को समझाती है कि थी अच्छा ही हुआ कि लक्ष्मी खुद ही मुझसे दूर चली गई, ये उसके लिए बेहतर है, मेरे साथ रहेगी तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर देगी। और कोचर कहते हैं चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लिली बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है। कोचर कहते हैं पर तुम ड्राइव कैसे करोगी, तुम्हारे पाँव पे तो लगी है ना? लिली बोलती मुझे इस गाड़ी में कहीं भी नहीं जाना, मैं 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 कुछ कर लूँगी, आई कैन मैनेज। तो ऐसे बोल के वो भी ऑटो रुकवाती है, ऑटो में बैठने लगती है पर उससे बैठा नहीं जा रहा होता और वो हंसने लग जाती है। उसे याद आता है जब वो लक्ष्मी के साथ बैठी थी ऑटो में तो कितना मज़े का सीन लगा था, उसे तब भी बैठना नहीं आ रहा था और लक्ष्मी ने उसकी हेल्प की थी बैठने में। और लिली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। कोच सर उसे देख के कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है, तुम हंसती रहा करो, हंसती क्यों नहीं हो? तो लिली कहती है क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट करें? कोच कहते हैं ओ नो बिल्कुल भी नहीं, मेरी एक बहुत ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड है एंड आई लव हर। लिली बोलती सेम। तो कोच कहते हैं व्हाट, यू हैव अ गर्लफ्रेंड? आई, लिली होती फॉरगेट इट। तो लिली जब ऑटो में बैठ जाती है और कोचर को बाय बोलती है, जब वो ऑटो में बैठती है तो वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो कहीं ना कहीं उन बातों से दूर भागना चाहती है लेकिन वो बातें उसके माइंड से जा नहीं रही होती। वो कहते हैं ना कि जो आप नहीं हो लोग आपको वो बना देना, तो आप सच में वैसा बन जाते हो। अब लिली ने सोच लिया होता है कि वो सेल्फिश, सब उसे कहते ही है ना तो वो सेल्फिश बन के दिखाएगी, वैसे भी अच्छा बन के उसे क्या मिला। तो ऐसे सोचते हुए वो घर चली जाती है लक्ष्मी और अपने घर चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो देखती है लाइट्स ऑन है। तो लिली कहती है लाइट्स ऑन है, क्या लक्ष्मी घर आई? और फिर कहती है नहीं, मैंने उसे मना किया था, वो यहाँ क्यों आएगी, ज़रूर अपने मम्मा के घर गई होगी। लिली ये बोल के नीचे उतरती है और उसके पास कीज तो होती है। वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, देखती है कि पूरे घर की लाइट्स ऑन है। लिली बोलती है लक्ष्मी बिना लगता है लाइट्स ऑफ करना भूल गई थी। तो वो बाकी लाइट्स फजूल जो है वो ऑफ कर देती है और जैसे रूम में जाती है देखती है कि वहाँ लक्ष्मी पहले से ही बैठी है। लिली बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? लक्ष्मी बोलती है ये मेरा घर है। लिली बोलती है मुझे लगा तुम तुम्हारे घर अपनी मम्मा के घर गई होगी। लक्ष्मी बोलती है मेरा घर तो अब से यही है ना, हमारा घर। तो लिली जो है वो कुछ नहीं बोलती, वो बस बेड पे आके बैठ जाती है। जैसे बेड पे आके बैठते तो उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहे होते हैं। वो बस यूँ पीछे को सर रखती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पाँव को छू रहा है। जैसे लिली आंखें खोलती है वो देखती है कि लक्ष्मी उसके पाँव की पट्टी को रिमूव कर रही है। लिली जो है वो मना करती है और लक्ष्मी कहती है कि प्लीज़ मेरी कसम आज कुछ मत बोलना। लक्ष्मी की बात सुन के लिली एकदम चुप हो जाती है। लक्ष्मी पट्टी रिमूव करती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके बैठी होती है उसके पाँव पे,
जो है वो अच्छे से दवाई लगाती है और फिर अपने हाथ से दोबारा पट्टी करती है। लीली की तरफ देखती है, कहती दर्द हो रहा है क्या? लीली कहती हो तो रहा है। तो लक्ष्मी लीली के करीब आती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है कि क्यों इतना पेन बर्दाश्त किया? हाँ, क्यों अकेले चल के आई? मेरी हेल्प क्यों नहीं ली? लिली बोलती क्योंकि मुझे नहीं लेनी थी। लक्ष्मी लिली की आंखों में देख रही होती है और लिली नजरें चुरा रही होती है। लक्ष्मी लिली के फेस को ऐसे पकड़ती है कि इधर देखो मेरी आंखों में और बोलो क्या हुआ है? क्या मेरी मॉम की बातों की वजह से ये सब? तो लिली एकदम से हैरान हो जाती है, वो लक्ष्मी को देखती है। लक्ष्मी बोलती है कि मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, तुम वहीं थी ना जब मॉम वो सब बातें कह रही थी। तो लिली कहती कौन सी बात? मुझे नहीं पता, तुम क्या बोल रही हो? लक्ष्मी धीरे धीरे लिली के करीब आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि मम्मा ने जो बोला वो सब छोड़ दो, वो सब मैटर नहीं करता। बिकॉज मम्मा आपके साथ नहीं रहती, वो आपको नहीं जानती। आपके साथ मैं रहती हूँ, आपको मैं जानती हूँ, मुझे बेहतर पता है आप क्या हो। लिली बोलती गलत क्या बोला तुम्हारी मम्मा ने? सही तो बोला, आई एम अ सेल्फिश। और हम सब अमीर ऐसे ही होते हैं, एक नंबर के सेल्फिश। हमें बस खुद की पड़ी होती है, हम कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते। लक्ष्मीवती पर आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा है। नीली नज़रें नीचे चुराती है, उसकी आँख में आंसू होता है और वो आंखें बंद करते हुए बोलती है नहीं, मैंने नहीं सोचा तुम्हारे बारे में, कभी भी नहीं सोचा। मैंने हमेशा बस खुद के बारे में सोचा है, समझी तुम? सिर्फ खुद के बारे में। तुम्हारी मम्मा से यही कहती है मैं सेल्फिश हूँ, तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। लिली अभी ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी उसे फील होता है कि लक्ष्मी के लिप्स उसके लिप्स पे, जैसे वो आँख खोलती है वो देखती है कि लक्ष्मी ने ऐसे उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखे हुए और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। लिली उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, पर लक्ष्मी ने उसे इतना टाइटली थाम रखा होता है, बस उसके लिप्स को जैसे वो खा जाना चाहती होती है। इतनी ज़्यादा लिप्स पे किसीज और बाइट्स करती है ना लक्ष्मी की, लिली सब भूल जाती है, उसे कुछ होश नहीं रहता। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसीज और बाइट कर रहे होते हैं। वो देखते देखते लिली ऊपर होने की कोशिश करती है, पर उसके पाँव में बहुत दर्द होने लगता है। वो कहती आउच, मम्मा मेरा पाँव। लक्ष्मी अम सॉरी, सीधे लेटो, अम सॉरी अम सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो लिली जोर से हंसने लग जाती है, तो लक्ष्मी भी हंसती है। लिली बोलती नहीं हो रहा दर्द, तुम हो ना मेरी पेन किलर, सारा दर्द मेरा मिटा दिया तुमने। लक्ष्मी बोलती और आप मेरी पेन किलर हो। आपकी स्माइल मुझे कितनी खुशी देती है, कितना सुकून देती है, इस बात का अंदाज़ा नहीं है आपको। अगर होता ना तो आप बस 24 घंटे हंसती रहती। मैं बस 24 घंटे आपके फेस पे स्माइल देखना चाहती हूँ। और वो सब बात फजूल है, ओके? मम्मा ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था, और देखना एक दिन मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोलूँगी कि मेरी लिली वर्ल्ड की बेस्ट लड़की है, वो मुझसे जितना प्यार करती है उतना कोई और नहीं कर सकता। यू आर परफेक्ट। लिली बोलती कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लक्ष्मीपति आई नो, पर आप मेरे लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसी हो बस वैसी रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो जो आप बिल्कुल नहीं हो। तो लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है, लिली उसे हक करके बैठी होती है। लक्ष्मी बोलती है आई एम सॉरी, आपको वो सब सुनना पड़ा। लिली बोलती इट्स ओके, ऐसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने वो सब सुन लिया? लक्ष्मी बोलती है आपका ये बदलता हुआ बर्ताव देख के मैं सब समझ गई थी, और वैसे भी मुझे मेरे स्टूपिड दोस्त ने बताया कि उसने आपको जाते हुए देखा था 5 मिनट पहले, तो मैं समझ गई थी कि आप घर के बाहर ही थे और सब सुन लिया आपने। लिली बोलती सुन तो लिया था और बहुत बुरा भी लगा था। लेकिन बोलती आई नो, लेकिन प्लीज़ कभी भी खुद को गलत मत समझना, आप बेस्ट हो, ओके? कभी भी खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लिली बोलती तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। लक्ष्मी बोलती अब सच बोलो, पाँव में और पेन हो रहा है? लिली बोलती बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लक्ष्मी बोलती तो डॉक्टर के पास चले। लिली बोलती लेकिन मैं तो ड्राइव नहीं कर सकती। लक्ष्मी बोलती पर मैं तो कर सकती हूँ ना। तो लिली के फेस पे स्माइल आ जाती है। लक्ष्मी लिली को नीचे उतारने लगती है, पर अब लिली नीचे पाँव में नहीं रख पा रही थी, उसका पाँव एकदम सूज चुका होता है, सच में बहुत पेन हो रहा होता है उस बेचारी को। लक्ष्मी बोलती चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। लिली बोलती नया? और वो क्या? लक्ष्मी लिली को अपनी बाहों में थाम लेती है। लिली एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती तुम मुझे गिरा दोगी, प्लीज़ नीचे उतार दो। लक्ष्मी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि आपको नीचे पटक दूँ, नहीं पटकूंगी, बस चुपचाप चलो। तो लक्ष्मी लिली को अपनी बाहों में थाम के गाड़ी की तरफ लेके आती है, और लिली पूरा टाइम बस लक्ष्मी की तरफ देख रही होती है। अब वो कहती है कि मेरी लक्ष्मी कितनी सुंदर है और कितनी स्ट्रॉन्ग भी, मुझे लगा नहीं था कि इतनी स्ट्रॉन्ग है। और लक्ष्मी जो है वो लिली को गाड़ी के पास लेके आ चुकी होती है।
अब वो बेचारी दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। लिली होती वेट मैं खोलती हूँ। तो लिली दरवाज़ा खोलती है, लक्ष्मी उसे गाड़ी में बिठा दिया, सीट बेल्ट लगाती है और जैसे पीछे आने लगती है तभी लिली जो है उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, उसके लिए उस पर एक प्यार से किस करती है, कहती है आई लव यू। लक्ष्मी होती है आई लव यू टू। तो लक्ष्मी दरवाज़ा बंद करती है, वो साथ वाली सीट पर आके बैठती है और ड्राइविंग करती है। गाड़ी जो है वो घर से बाहर लेके आती है और लिली बोलती है कि अब किसी को मेरा काम करना होगा, याद है लोग करके आओ चलो। लक्ष्मी बोलती बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये काम। लिली बोलती आई नो पर कोई ऑप्शन नहीं है ना, जाओ। तो लक्ष्मी घर को अच्छे से लॉक करती है, उसके बाद वो फिर से गाड़ी में बैठती है, ड्राइव करती है। वो लोग पास में एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लक्ष्मी लिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है, एकदम बच्चों की तरह। जब डॉक्टर उसका पाँव चेक कर रहा होता है तो उसे वो पट्टी रिमूव करनी थी और रिमूव करते टाइम लिली को बहुत पेन हो रहा होता है। तो लक्ष्मी उसका हाथ को यूँ अपने हाथ में थाम लेती है और उसकी आँखों को यूँ बंद कर लेती है, उस पर हाथ रख लेती है, कहती मत देखो ना। लिली बोलती नहीं मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो देख के डर जाऊँगी, बस पेन हो रहा है। लक्ष्मी बोलती मेरी तरफ देखो बिल्कुल पेन नहीं होगा, रिलैक्स, डॉक्टर है ना। अरे ये बेस्ट डॉक्टर है, पता है बिल्कुल पेन नहीं होने देते हैं ना डॉक्टर, मैंने बहुत सुना आपके बारे में। लीलावती अच्छा तुम्हें बहुत पता है इनके बारे में। हाँ लक्ष्मीवती वो मेरा मतलब लीलावती झूठी। तो लक्ष्मी उधर ही चुप हो जाती है और तभी डॉक्टर जो उसके पाँव को अच्छे से चेक करते हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह लगाते हैं उसके पाँव पे और मेडिसिन लिख के भी देते हैं और लक्ष्मी को बोलते हैं कि आप सही टाइम पे से लेके आए हो, ज़्यादा मसला नहीं है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। लीलावती उफ हो डॉक्टर क्या 1-2 दिन बोलो, 1-2 हफ्ते लग जाएंगे इसे ठीक होते हुए। तो जैसे लिली बोलती है ना लक्ष्मी उसकी तरफ देखते कहती क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो, शुभ शुभ बोलो ना। लिली बोलती अरे मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हारी गोद में, तुम ऐसे गोद में उठा के फिरती हो ना, हाय बड़ा अच्छा लगता है मुझे। 2-3 हफ्ते तो डॉक्टर सबको बोलने ही चाहिए ना मुझे बेड रेस्ट के लिए। लक्ष्मी बोलती चुपचाप उतरो। तो लक्ष्मी उसे बेड से नीचे उतारती है और डॉक्टर को बाय बोलती है और ये लोग जो है वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। लक्ष्मी ड्राइव कर रही होती है और लिली जो है वो सॉन्ग सिंग कर रही होती है लक्ष्मी को देख के। लक्ष्मी बोलती कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही। लिली बोलती हाँ अब इतना रो लिया उसके बाद थोड़ा रोमांटिक तो होना बनता है ना। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ मत रोया करो ना, मुझे नहीं पसंद। लिली बोलती हाँ ठीक है बाबा अब नहीं रोऊंगी। तो लक्ष्मी बोलती गुड गर्ल। और ऐसे ही थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी लिली की फिर हेल्प करती है और लिली को स्पोर्ट देख के चल रही होती है। लिली होती नहीं यार गोद में ले लो ना। लक्ष्मी होती अगर मैंने गिरा दिया तो। लिली होती कोई ना चलेगा प्लीज़ गोद में ले लो। तो लिली हाथ आगे करती है। लक्ष्मी होती कुछ ज़्यादा बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर रही आज आप। लिली बोलती हाँ तो क्या हो गया, सिर्फ बचपना आपके अंदर है मेरे अंदर नहीं है क्या। और वैसे भी मैंने आज तक कभी लाड नहीं किया क्योंकि मैंने लाड उठाने वाला कोई था ही नहीं, मैंने नखरे उठाने वाला कोई था ही नहीं। तो बाप हो ना मेरे साथ नखरे उठाने के लिए। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली को बाहों में थाम लेती कहती हाँ मैं हूँ ना आपके सारे नखरे उठाने के लिए और आपके नौटंकी भी बर्दाश्त करने के लिए, चले। लिली बोलती ये लोग वापस रूम में आ जाते हैं। लक्ष्मी लिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और ध्यान से बेड पर लिटाती है, फिर उसके पाँव के नीचे पिलो देती है, ब्लैंकेट रखती है और कहती है कि अब अच्छा लग रहा है ना। लिली बोलती लक्ष्मी बोलती है कि अच्छा सुनो मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है तो मैं लेके आती हूँ, अब रहना ओके, रेस्ट करना, आंखें बंद करके रहना और कोई भी आए तो आप तो वैसे भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती और खोलने की कोशिश भी मत करना, मुझे टेक्स्ट कर देना ओके मैं आती हूँ। जैसे लक्ष्मी जाने लगती है लिली उसका हाथ थाम दिया और उसे अपनी तरफ खींचती है। लिली बोलती है कि मत जाओ ना मेरे पास रहो, मुझे मेडिसिन की नहीं बस आपकी ज़रूरत है। लक्ष्मी बोलती बहुत हो गया ये ड्रामेबाजी, हाँ कुछ ज़्यादा मूवीज़ देखने लगे मैं बच्चा, मैं आती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो हाथ छुड़वाते हुए बाहर चल जाती है। लक्ष्मी का खुद मन नहीं कर रहा होता लिली को इस तरह अकेले छोड़ के जाने का, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, मेडिसिन भी तो ज़रूरी होती है। तो लक्ष्मी मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। जब वो मेडिसिन लेने के लिए जाती है, शॉप पे मेडिसिन ले रही होती है तो लिली के बारे में सोच रही होती है और टेक्स्ट करती है हे बेबी सो गए क्या। तो लिली का कोई रिप्लाई नहीं आता। लक्ष्मी थी लगता है सो गए। तो लक्ष्मी जो है वो मेडिसिन लेती है, पेमेंट करती है और जैसे ही गाड़ी में बैठती है देखती है कि लिली का मैसेज आया हे आई एम वेटिंग फॉर यू प्लीज़ कम होम फास्ट ना। तो लक्ष्मी के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती हाँ बेबी आई एम जस्ट कमिंग ओके लव यू। लिली बोलती आई लव यू अ लॉट। तो उसके बाद लक्ष्मी ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो घर आ जाती है। घर आते ही सीधा रूम में जाती है, देखती है कि लिली बेड पे नहीं है। लक्ष्मी होती लिली लिली वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। तो लक्ष्मी यूँ इधर उधर पूरे रूम में देखती है, टॉयलेट में भी देखती है पर वहाँ भी नहीं होती। तो लक्ष्मी थोड़ा पैनिक करने लगती है, वो बाहर भाग के आती है और देखती है कि लिली जो है वो रसोई में बैठी है। लक्ष्मी बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं कितना घबरा गई थी। लिली बोलती अरे वो मुझे, लक्ष्मी बोलती अरे वो मुझे क्या, साफ से बोलो ना क्या कर रही हो यहाँ पे। लिली बोलती अरे मुझे भूख लग रही थी यार, तुमने तो मुझे खाना भी नहीं पूछा। लक्ष्मी बोलती आई एम सो सॉरी, आई एम सो
I'm so sorry जान, I'm a stupid यार, मेरे माइंड से I'm sorry। आर यू ओके? खाना चाहिए ना, मैं अभी देती हूँ। तो लिली उसका हाथ थामती है और कहती है कि नहीं अब भूख नहीं है। लक्ष्मी बोलती है चुपचाप बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। हाँ, तो लक्ष्मी जल्दी से लिली के लिए कुछ खाना बनाती है और उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। लक्ष्मी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है जब वो लिली को खाना खिला रही थी। लिली बोलती क्या हुआ, इतनी स्माइल क्यों कर रही हो मुझे देख के? लक्ष्मी बोलती अच्छा लग रहा है। लिली बोलती मुझे ऐसे देखना बच्चों की तरह? लक्ष्मी बोलती हाँ, ऐसे लग रही है कि पहली बार आप खुल के मेरे साथ बात कर रही हो, आपका बचपना बहुत क्यूट है। लिली बोलती बचपने में कभी बचपना निभाया ही नहीं, तो सोचा थोड़ा सा बचपना लेके आती हूँ अपनी लाइफ में। लक्ष्मी बोलती चलो आज एक और डील करते हैं हम, आप मेरे साथ एकदम चाइल्डिश रहोगी, एकदम बच्चे की तरह, ठीक है? लिली बोलती सोच लो फिर बहुत पछताओगी बाद में तुम। लक्ष्मी बोलती सोच लिया, डन। मैं आपका हर एक नखरा, हर एक बचपना सहने को पर तैयार हो गई हूँ। लिली बोलती ये नौकरी 2 दिन बाद तुमको छोड़ो, नहीं 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 बचपना नहीं है, नहीं होगा मुझसे। देखो मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत शैतान बच्ची हूँ। लक्ष्मी बोलती कबूल है। लिली बोलती अरे, लक्ष्मी बोलती हर एक चीज़ कबूल है, आपका बचपना, आपका गुस्सा, लेकिन एक चीज़ है जो मैं कभी कबूल नहीं कर सकती। लिली बोलती और वो क्या? लक्ष्मी बोलती आपकी नफ़रत, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो लिली कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे नफ़रत कभी कर ही नहीं सकती। लक्ष्मी होती मैंने सुना है अगर आप किसी को टूट के प्यार करो ना, तो उसके बाद आप उसे नफ़रत भी उतनी ही टूट के करते हो। लिली स्माइल करती है और कहती है हमारे केस में ऐसा नहीं होगा। आप वो सेकंड लेडी हो जिसे मैंने इतना प्यार किया है अपनी लाइफ में, पागलों की तरह। पहली से कभी नफ़रत नहीं की थी तो आपसे भी नहीं करूँगी। लक्ष्मी बोलती पहली कौन है बताना ज़रा, ये कौन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? लिली हंसते हुए कहती अरे रिलैक्स, मैं मेरी मॉम की बात कर रही हूँ। यू नो ना, मैंने अपनी मॉम से बेइंतहा प्यार किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपसे। लक्ष्मी बोलती फिर ठीक है, लेकिन चलो मम्मा टॉप 1 पे है तो फिर चलेगा, लेकिन अगर किसी और को रखो ना मैं मुंह तोड़ दूँगी। तो लक्ष्मी बोलती है समझी? लिली बोलती मैं बच्चे को जेलस हो रहा है। लक्ष्मी बोलती व्हाट, आई एम नॉट अ जेलस, ओके। लक्ष्मी बोलती अच्छा छोड़ो खाना खाओ। तो लक्ष्मी फिर से लिली को अपने हाथ से खाना खिलाते हो, कहती चलो अब मेडिसिन टाइम, हाँ मैं पानी लेके आती हूँ। तो लक्ष्मी पानी डाल के आती है, देखते हैं कि लिली उठ के भागने लगी है। लक्ष्मी उसे पकड़ती है, कहाँ जा रही हो मैडम, भूलो मत, अभी ना हम सही से चल भी नहीं सकती, तो भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। लिली बोलती मुझे मेडिसिन नहीं खानी। लक्ष्मी बोलती मैं बच्चों को मेडिसिन नहीं खाना, हाँ पर खानी तो पड़ेगी, देखो मैं कितनी दूर से लेके आई हूँ। लक्ष्मी बोलती मैंने कहाँ कहा था, मैंने रोक रही थी ना मत जाऊँ, लेकिन मैं नहीं खा रही। लक्ष्मी बोलती बेबी प्लीज। तो लक्ष्मी बोलती नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, मेडिसिन गंदी होती है, बहुत कड़वा होती है, बहुत 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 गंदा टेस्ट होता है इसका, मैं नहीं खा रही। देखिए बोलती अरे हाँ तो ज़रूर थोड़ी है कि हर एक चीज़ का टेस्ट अच्छा हो, पर ये अच्छी है ना, आपका पेन खत्म हो जाएगा। हाँ लिली बोलती पेन कौन सा पेन, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, और ये मेडिसिन ना मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली। लक्ष्मी बोलती आप बहुत ड्रामा कर रहे हो, चुपचाप खा लो ओके। लिली बोलती क्या है मुझे नहीं खानी। लक्ष्मी बोलती अच्छा, मैं सोचा मम्मा को कितना तंग करती होगी मेडिसिन खाते टाइम, कैसे खिलाती होगी आपको? लिली हंसते हुए थी मम्मा, अरे वो तो ऐसे मेरी नाक पकड़ लेती थी, मुंह खोल के ऐसे मेडिसिन घुसा देती थी। लक्ष्मी बोलती कैसे, ऐसे नाक पकड़ती थी? लिली बोलती हाँ। लक्ष्मी बोलती और फिर कहती ऐसे, तो लीला ऐसे मुंह खोल देती थी, ऐसे मुंह खोल देती थी। लक्ष्मी तुरंत मेडिसिन डाल देती है मुंह में और पानी का गिलास मुंह के पास लेके कहती पियो 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 पियो, तो ऐसे बोल के उससे मेडिसिन खिला देती है। लिली बोलती ये चीटिंग है। लक्ष्मी बोलती आपकी मम्मा ना बिल्कुल ठीक करती थी, वरना ऐसे तो आप मेडिसिन खाती नहीं। ये चलो आज मैंने आपको मेडिसिन भी खिला दी। लिली बोलती बहुत बुरी हो। लक्ष्मी बोलती लक्ष्मी बोलती वैसे आज ही ड्रामा कर रही हो मेडिसिन खाते थे, पहले तो चुपचाप खा लेती हूँ। लेकिन बोलती मुझे शुरू से मेडिसिन से नफरत है यार, पहले तो बस खुद खुद को दिखाना था ना सबको कि मैं स्ट्रांग हूँ, पर अब आपने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे बन के रहूँ तो वैसे ही रह रही हूँ। लक्ष्मी बोलती मेरा बच्चा कितना क्यूट है यार, आप बहुत क्यूट हो, पता है बहुत 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 क्यूट हो। ले लो बोलती हेलो क्या है, तंग नहीं करो मुझे, छेड़ रही हो मुझे? हाँ। लक्ष्मी बोलती अरे मैं आपको छेड़ रही हूँ, हाँ तो अच्छे से छेड़ रही हूँ ना। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के हाथ को टच करती है, उसकी टमी को टच करती है, उसके नेक को टच करती है। लिली बोलती क्या कर रही हो? लक्ष्मी बोलती छेड़ रही हो आपको, छिड़ जाओ ना मेरे साथ, सेट हो जाओ ना। लिली बोलती क्या है प्लीज़ तंग करना बंद करो। लिली बोलती आई लव यू। लिली बोलती आई लव यू टू। लिली बोलती चले अब रूम में। लिली बोलती आपने तो कुछ खाया नहीं। लक्ष्मी बोलती मैंने खा लिया था। लिली बोलती
जिसके बाद ये दोनों जो है वो रूम में आ जाते हैं। रूम में आके लक्ष्मी लिली को लिटा देती है, खुद भी उसके पास लेट जाती है और लिली को शोल्डर पे ले लेती है। लिली कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी बोलती और वो क्यों? लिली बोलती क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कोई ऐसा हो जो इस तरह मेरा ख्याल रखे। लक्ष्मी बोलती वैसे मैं सोच रही हूँ अब तो मुझे आपका ख्याल रखना पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? लिली बोलती हेलो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ, पता है ना। लक्ष्मी बोलती अपना ख्याल तो मैडम से रखा नहीं चाहता, मेरा ख्याल रखेगी। लिली बोलती तो क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती? लक्ष्मी हंसने लग जाती है, कहती आप जितना मेरा ख्याल रखते हो इस दुनिया में कोई और नहीं रख सकता। पता से मजाक कर रही थी। और मुझे तो अच्छा लग रहा है आपका ख्याल रखिए। एकदम क्यूट सा बच्चा बन गई हो अब, स्वीट सी। चलो सो जाओ, आंखें बंद करो। तो लिली साफ सोने से मना करती है, कहती मुझे नहीं सोना, इतनी जल्दी कौन सोता है? लक्ष्मी अरे मेरे प्यारा सा क्यूट सा बच्चा सोता है, चलो आंखें बंद करो। फिर बोलती नहीं ना। लक्ष्मी चुप, अच्छा आपकी एकदम मैं नहीं सुनूंगी, चलो क्लोज योर आइज। गुड गर्ल। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के फोrehead पे किस करती है, उसकी दोनों आइज़ पे सॉफ्टली सी किस करती है, उसकी चीक्स पे, उसके लिप्स पे किस करती है, कहती चलो अब सो जाओ। ऐसे बोल के वो बस लिली को अपनी बाहों में थाम लेती है और लिली को भी बहुत सुकून मिलता है। लिली भी बस अपनी आंखें बंद करती है और बस सुकून से सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी लिली का बहुत ख्याल रखती है और लिली के पाँव में चोट लगने के कारण वो अकेडमी भी नहीं जा रही थी और कॉलेज से भी ऑफ था, तो ये दोनों साथ में पूरा वक्त बिताते हैं। हम दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, एक दूसरे को पहले से कहीं ज़्यादा जानने लगते हैं। लिली ने जो खुद को बना रखा था ना पूरी दुनिया के सामने, एक स्ट्रोंग गर्ल, एक सड़ियल सी, एक खड़ूस सी, एक अड़ियल सी लड़की, वो सारा फ्रेम जो है वो अब टूट चुका होता है। लक्ष्मी अच्छे से जान चुकी होती है लिली जो दिखाती है वो है नहीं। लिली जितनी सॉफ्ट है, जितनी वो क्यूट है, जितनी वो स्वीट है, ये सब अब लक्ष्मी जान चुकी थी। और ये सब जानने के बाद लक्ष्मी को लिली से प्यार और भी बहुत हो गया था। कुछ दिनों के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब इन्हें कॉलेज जाना था और अब लिली का पाँव भी पहले से कुछ बेहतर था। तो लिली कहती है कि चलो कॉलेज चलते हैं। लक्ष्मी जाने से साफ मना करती है। लिली बोलती अरे क्या हो गया, मेरी टॉपर को पढ़ाई नहीं करनी? अब लक्ष्मी बोलती करनी है, पर अपनी हालत देखो, कैसे मैनेज करोगी, हम नहीं जा रहे। लिली कहती अरे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पाँव भी ठीक है। लक्ष्मी होती लेकिन लिली बोलती अच्छा मेरे लिए कपड़े निकाल दो ना प्लीज़। लक्ष्मी होती ठीक है, आप मेरी बात तो मानोगी नहीं तो निकाल ही देते हो। तो लक्ष्मी लिली के लिए कपड़े निकाल देती है और वो खुद भी रेडी हो जाती है। जब लक्ष्मी देखती है लिली की तरफ, लिली रेडी हो चुकी होती है और उसने जो है वो फुल हील्स वाला शूज़ निकाल रखा होता है पहनने के लिए। लक्ष्मी कहती पागल हो क्या, इतनी हील्स नहीं, पहले ही पाँव पे चोट लगी, अब बिल्कुल नहीं पहनने वाली, आज आप स्नीकर पहनोगी। वो बोलती वॉट स्नीकर, नहीं बिल्कुल ही मैं हील पहनूंगी, सब हंसेंगे मुझ पे यार। लक्ष्मी कहती कोई नहीं हंसेगा, चलो मैं निकाल देती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो लिली के लिए एक अच्छा सा स्नीकर्स निकालती है और उसे अपने पाँव, मतलब उसके पाँव में अपने हाथों से पहनाती है और कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है आपके सुंदर से पाँव में। हाँ लिली बोलती क्या यार सब हंसेंगे। लक्ष्मी बोलती क्या है, आप ही बोलती थी ना सबके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, सबके बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे, तो अपने बारे में सोचो ओके। तो लिली कहती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उस दिन भी ऐसे ही होता है, लिली गाड़ी थोड़ा पीछे रोक देती है और लक्ष्मी जो है वो उतर जाती है। ये लोग अलग अलग कॉलेज में जाते हैं और जैसे ही क्लास में जाते हैं और सीट पे बैठते हैं तो लिली नीचे से लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है, लक्ष्मी भी उसका हाथ पकड़ती है और इन दोनों के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। तभी वहाँ पे आ जाती है दिया और वो आते ही लक्ष्मी के पास आती है और उसे हेलो करती है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो हैंड शेक नहीं कर पाती। लिली ने उसका हाथ जो थामा होता है वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वाती है और खड़ी हो जाती है। दिया उसे हक करती है, कहती क्या हो गया, अभी भी तुम इधर बैठे हो, कम ऑन यार मेरे साथ तक के बैठो ना। लक्ष्मी होती इसके साथ खड़ूस के साथ बैठना भी कौन चाहता है, मैं तो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहती, तुम्हें तो पता ही है मैम की वजह से मुझे उसके साथ बैठना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लिली बोलती तो तुम्हें क्या लगता है मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती, समझिए तुम। और हाँ तुम इधर बैठो या जिधर मर्जी बैठो, आई डोंट केयर, लेकिन मैम को जवाब तुम खुद देना कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठी। तो ऐसे बोल के फुल एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है और फिर दूसरी तरफ मुँह करती है क्योंकि लिली को बहुत हंसी आ रही होती है, लक्ष्मी को भी हंसी आ रही होती है। दिया कहती उसने तुमसे इतना रूड बात किया और तुम हंस रही हो। लक्ष्मी बोलती हाँ हंस रही हूँ, इसके बदतमीज़ी पे हंस रही हूँ, इसे ना बिल्कुल तमीज़ नहीं है दूसरों के साथ कैसे बात करना है। खैर छोड़ो, तुम जाओ यार अपनी जगह पे बैठो, पता नहीं कब हमारे नसीब में होगा हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो दिया कहती चलो ठीक है तुम भी बैठो फिर। तो दिया जो है वो पीछे जाके बैठ जाती है, बिल्कुल इन दोनों के पीछे जाके बैठ जाती है।
और तभी जो है प्रोफेसर आ जाती है, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। लक्ष्मी जो है वो स्टडी कर रही होती है, पर लिली स्टडी नहीं कर रही होती है, वो लक्ष्मी को देख रही होती है। लक्ष्मी जो है वो लिली की तरफ देखती है और वो तुरंत अपना नीचे से मोबाइल निकाल के टेक्स्ट करती है कि मुझे घूरना बंद करो, चुपचाप स्टडी पे फोकस करो। लिली मोबाइल निकालती है और वो मैसेज पढ़ते हुए हंसने लग जाती है, लक्ष्मी की तरफ देखती है और टाइपिंग करती है, और पीछे दिया इन दोनों को ही देख रही होती है। पता नहीं उसे जैसे मानो इन दोनों पे शक हो गया हो। वो कहती है ये क्या चल रहा है। जैसे ही लक्ष्मी किसी को मैसेज करती है उसी टाइम लिली का मोबाइल क्यों बजता है, ये चल क्या रहा है, क्या है दोनों एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रही हैं। लेकिन इन दोनों के बीच तो लड़ाई हो गई थी ना, अगर लड़ाई हो गई थी तो चैटिंग क्यों कर रही है, अगर चैटिंग करनी है तो सामने ही तो बैठी है, बात क्यों नहीं करती, मोबाइल पे बात क्यों कर रही हैं। दिया के माइंड में बस ये सब कुछ चल रहा होता है। और तभी लक्ष्मी और लिली दोनों मोबाइल रख लेते हैं, लेकिन दिया अभी भी उन्हें देख रही होती है। और प्रोफेसर कहती है दिया तुम्हारा ध्यान कहाँ है। दिया तुरंत खड़ी होती है, कहती यस मैम। तो मैम कहती है कि क्या पढ़ा है मैंने, अभी बताओ मुझे। तो दिया को कुछ नहीं पता होता, उसका तो फुल फोकस जो है वो इन दोनों पे था, लक्ष्मी और लिली पे। तो दिया कहती I'm सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता, क्या आप रिपीट कर सकती हैं। मैम कहती तुम्हें तब समझ आएगा ना जब तुम ध्यान दोगी, अगर तुम लक्ष्मी और लिली को ही देखती रहोगी तो तुम कब पढ़ोगी। तो जैसे मैम ऐसे बोलती है, लक्ष्मी और लिली दोनों तुरंत पीछे पलटती है और दिया को देखने लग जाती है। दिया नज़र नीचे चुराती है और कहती सॉरी मैम। तो मैम लास्ट टाइम फोन करती है और बैठने को बोल देती है। दिया भी बैठ जाती है, स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। और जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, लक्ष्मी दिया के पास आती है और कहती है कि क्या मैम ने सच कहा, तुम देख रही थी मुझे और लिली को, पर क्यों। वो बोलती क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। लक्ष्मी बोलती हमारे बीच फाइट चल रही है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। हाँ वो थी अच्छा फाइट चल रही है, तभी जो लॉलीपॉप तुम खाती हो वही वो खा रही होती है। और आज अगर लिली ने स्नीकर पहना तो तुम भी स्नीकर पहन के आई हो। वाओ, क्या क्या अजीब कोइंसिडेंस है ना। तो लक्ष्मी एकदम घबरा जाती है और उसके बाद वो कहती है तो क्या हो गया यार, होता है अक्सर सेम सेम इंसान चीज़ पहन लेता है, तो क्या हो गया। कहती है हाँ राइट, सेम सेम चीज़ पहन लेता है और सेम सेम हरकतें भी करता है। जब तुम टेक्स्ट करती हो तब उसका मोबाइल बजता है, और जब वो किसी को टेक्स्ट करती है उसी टाइम तुम्हारा मोबाइल बजता है। वाह यार, अगेन कोइंसिडेंस। लक्ष्मी बोलती ओके फाइन, क्या जानना चाहती हो तुम। दिया कहती सच जानना चाहती हूँ मैं, तुम ऐसे दिखा क्यों रही हो लोगों को कि तुम दोनों के बीच फाइट चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हो और साथ हो। लक्ष्मती ओके फाइन, हम स्टिल फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ हैं, हैप्पी। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के क्लास से बाहर चली जाती है। लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है और दिया की तरफ भी देखती है। दिया जो है वो भी लक्ष्मी के पीछे पीछे चली जाती है। लिली कहती है ये सब चल क्या रहा है। लिली सब जानने के लिए वो भी इन दोनों के पीछे जाती है। दिया लक्ष्मी का हाथ थामती है, कहती रुको, तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम ऐसे दिखावा क्यों कर रही हो। अगर फ्रेंड्स हो तो एक्सेप्ट करो ना यार, फ्रेंड्स होने में कोई गलत बात थोड़ी है। तो बती तुम्हें तो पता है ना। हाँ, लिली के फादर के बारे में, उसके पापा के बारे में, अरे उन्हें हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, जस्ट इसलिए हम उनसे हाइड कर रहे हैं और लोगों से भी, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप को बहुत जल्दी नज़र रखती है, हमारी बहुत लड़ाइयाँ होने लगती है, बस इसलिए हमने डिसाइड किया था कि पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, साथ नहीं है, दैट्स इट। और तुम तो बात की खाल निकालने पर लग जाती हो यार, क्या है, बहुत हो गया यार दिया, बहुत, मतलब तुम क्या हो। तो दिया हंसने लग जाती है और कहती है ठीक है। तो तभी लिली आ जाती है कि गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा। मेरा मतलब लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें प्रोफेसर ने बोला था ना तुम मेरे साथ बैठोगी और स्टडी में मेरी हेल्प करोगी, तो चलो स्टडी करो, अगर तुम स्टडी नहीं करोगी तो मुझे कैसे पढ़ाओगी। हाँ, तो दिया हंसते हुए कहती लिली स्टॉप इट यार, तुम बहुत ही बेकार एक्टर हो, कसम से तुम्हें बिल्कुल एक्टिंग करनी नहीं आती। तो लक्ष्मी बोलती है कि लिली इसको सब पता चल गया कि हम स्टिल फ्रेंड हैं। लिली बोलती बहुत हद है यार, ऐसे मुझसे इतनी एक्टिंग करवा ली, पहले नहीं बता सकती थी तुम। तो ये तीनों आपस में हंसते हैं और फिर लक्ष्मी कहती है कि अच्छा अब क्लास में चलते हैं। दिया बोलती ठीक है। तो ये तीनों क्लास में आ जाते हैं। अब लक्ष्मी और लिली खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं और पूरी क्लास का फुल फोकस इन दोनों पे होता है। लिली पे तो वैसे ही सब ध्यान देते हैं क्योंकि लिली मंत्री की बेटी होती है, और अब लक्ष्मी उस पर भी सब फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी और लिली हमेशा साथ रहते हैं। लिली के साथ साथ अब पूरे कॉलेज में लक्ष्मी भी फेमस हो चुकी होती है, और ये उनका फेमस होना उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि इनका अंदाज़ा तो ना उन्हें था ना हमें था। तो आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जाने से पहले एक छोटी सी प्यार सी नन्ही मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।